केजरीवाल संजय सिंह के झूठे आरोपों पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने उठाए सवाल। संदीप दीक्षित ने पूछा, नतीजों से पहले इतना ज्यादा क्यों घबराए हुए हैं आम आदमी पार्टी केजरीवाल? और इतने क्यों घबराए हो, ये नहीं मुझे समझ में आ रहा, घबराए क्यों इतने? केजरीवाल के खरीद फरोख्त के झूठे आरोपों का बीजेपी ने किया भांडाफोड़। दिल्ली बीजेपी ने वीडियो जारी कर केजरीवाल के ड्रामे का किया पर्दाफाश। दिल्ली के चुनावी नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन इससे पहले ही अरविंद केजरीवाल काफी ज्यादा घबराए हुए, डरे हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल को हार का डर सता रहा है। यही वजह है कि वो अब दिल्ली में ऑपरेशन लोटस की बात कर रहे हैं। वो हमारे उम्मीदवारों की खरीद फरोख्त हो रही है, इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। हालांकि अभी तक चुनावी नतीजा आया नहीं है। चुनावी नतीजा कल आएगा। कल पता चलेगा कि कौन सी पार्टी के कितने विधायक चुने जाएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल की जैसा कि आदत रही है, उससे पहले ही अब आरोपों का सिलसिला शुरू हो गया है। केजरीवाल का आरोप यह है कि बीजेपी हमारे 17 विधायकों को खरीदना चाहती है, और वो भी 15-15 करोड़ रुपए में। और जैसे ही केजरीवाल ने यह आरोप लगाया, एक तरफ बीजेपी ने केजरीवाल के इस षड्यंत्र का, इस ड्रामेबाजी का पर्दाफाश किया, तो वहीं पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और नई दिल्ली सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला। इन आरोपों पर उन्होंने सवाल उठाए और पूछा कि आखिर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल में इतनी घबराहट क्यों है, आखिर वो इतना फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहे हैं? अब तक तो चुनावी नतीजे आए भी नहीं हैं, तो उन्हें कैसे पता है कि वो कौन से चेहरे हैं जिन्हें बीजेपी खरीदना चाहती है? और अगर बीजेपी की तरफ से कॉल किया जा रहा है तो फिर वो उसकी शिकायत क्यों नहीं करते हैं? तो कहीं ना कहीं संदीप दीक्षित भी केजरीवाल पर हमलावर हैं। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि इनका रहस्य मजाक बन गया है, और कौन से विधायक को फोन जा रहा है, इन्हें पता है कौन विधायक होगा। कल पता चलेगा कि कौन विधायक बना है, कौन वो चुना गया है, और अगर किसी पार्टी को पैसे देने हैं तो वो फोन करेगी। पता तो चले कि फोन करने की जरूरत है क्या। यानी अभी नतीजा तो आने दीजिए, अभी सीट्स किसके खाते में कितनी आती है, कौन बहुमत के साथ सरकार बनाता है, या फिर जो है बराबर सीटें आती हैं, उसके बाद ही तो ये पता चलेगा कि आखिर सरकार कौन बनाएगा, कितने विधायकों को अपनी ओर किसको खींचना है। तो ये तमाम चीजें तो चुनावी नतीजे के बात पता चलेगी। तो ऐसे में इतना ज्यादा केजरीवाल घबराए हुए क्यों हैं, इतनी हताशा क्यों है, ये फ्रस्ट्रेशन क्यों है, ये सवाल संदीप दीक्षित ने पूछे हैं। और किस तरीके से उन्होंने जोरदार हमला आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर बोला है, जरा सुनिए। देखो, इनके ऐसे रहस्य हैं जो रहस्य रह जाते हैं, कभी सबूत नहीं मिलता इनका, कभी कोई रहस्य सामने नहीं आता। और जो इनके रहस्य सामने आते हैं शराब का और चीजों का, उस पे ये फंस जाते हैं बहुत बुरी तरह। तो इनका रहस्य जो है कोई मजाक बन गया है। मैं दूसरी चीज ये भी कहूंगा, भाई कौन से विधायक को फोन जा रहा है, अभी कोई पता है कौन विधायक होगा? टेक्निकली देखें तो भले तनख्वाह में वो लोग विधायक हों, अभी तो 1-2 दिन में असेंबली डिसॉल्व होगी, कल पता चलेगा कौन विधायक आया है। तो अगर किसी पार्टी को पैसा देना भी है, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी नहीं देती, बिल्कुल देती है, हमारे विधायक भी खरीदेंगे और पार्टी में भी गड़बड़ किया उन्होंने, लेकिन वो किसको फोन करेंगे पता तो चले, फिर फोन करने की जरूरत है क्या? अब जैसे ये कह रहे हैं कि हमारी 55 सीटें आ रही हैं, केजरीवाल जी ने कहा, तो 15 विधायक ले भी लेंगे तो क्या होगा? आप तो 40 में फिर भी सरकार बनाओगे, तो किस बात की चिंता? अरे कुछ तो तर्क से बात करो यार। और इतने क्यों घबराए हो, ये नहीं मुझे समझ में आ रहा, घबराए क्यों इतने? सर वही तो मैं कह रहे हैं, वो 16 कौन है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, क्या वो जीत रहे हैं, क्या वो नहीं जीत रहे हैं, ये बिना कोई विधायक बने क्यों कॉल आएगा? मैं मान सकता हूं कल 12-1 बजे की बात हो, इनके पता चल रहा हो कौन से विधायक जीत रहे हैं, कांटे का खेल हो, 12-10 5-7 सीटें ऊपर नीचे जा रही हो तो कोई फोन करे। अरे तुम्हारी अगर 55-60 आ रही हैं तो फोन करने का कोई मतलब नहीं, बीजेपी की 45-50 आ रही है, फोन करने का कोई मतलब नहीं, कांग्रेस की 40 आ रही है, कोई फोन करने का मतलब नहीं। तो क्या मतलब है फोन करने का? ये तो संभव ही नहीं है। दूसरा, ये शगुफा है, ये अंदर के फ्रस्ट्रेशन है, हताशा है, इस कारण से ये सब बयान देते हैं। आप चलो भाई, आप क्या कहते हैं, एग्जिट पोल आपको विश्वास नहीं है, आप उस पर कमेंट दे दो, ये सब क्या? हाँ, ये आप जरूर कह सकते हैं कि हम अपने लोगों को सतर्क रखेंगे, वो वाजिब है।
आप कहो कि भाई हम अपने विधायकों को सुरक्षित रखेंगे, जिस पर उन पर डोरे ना डाले जाए, वो सब एक्टिविटी ठीक है। 15 करोड़ दे दिया, पहले कहा जहर है जमुना जी में, उसका कुछ नहीं मिला। ये शोभा नहीं देता है ऐसे व्यक्ति को जो 10 साल सीएम रहा हो। नहीं, मेरे पास तो नहीं आए, मेरे पास तो बिल्कुल नहीं आया। न किसी का फोन आया, ना भारतीय जनता पार्टी का किसी का आया, ना आम आदमी पार्टी का किसी का आया। मेरे पास तो कोई फोन नहीं आया अभी तक। आशा करेंगे फोन करें तो कम से कम ये पता चल जाएगा कि किसी को लग रहा है कि मैं जीत रहा हूं, लेकिन अभी तक तो कोई फोन नहीं आया। सिर्फ संदीप दीक्षित ही नहीं बल्कि बीजेपी के कई नेता और आम जनता भी केजरीवाल के इन आरोपों पर उनका मजाक उड़ा रही है, क्योंकि रात हमने देखा कि संजय सिंह सामने आते हैं कल, और संजय सिंह आरोप लगाते हैं कि हमारे 7 विधायक को बीजेपी खरीदने जा रही है, और वहीं पर हमारे विधायकों को कॉल आ रही हैं, और उसके बाद आंकड़ा बहुत जल्दी बदल जाता है और अब अरविंद केजरीवाल ट्वीट करते हैं बाकायदा और कहते हैं कि हमारे 16 विधायकों को खरीदने की कोशिश बीजेपी कर रही है। तो इस तरीके से हमारे विधायक कहीं बिक ना जाए, अरविंद केजरीवाल की टेंशन है। लेकिन अरविंद केजरीवाल क्या वाकई सही आरोप लगा रहे हैं? यह कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है, जिसको लेकर बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि अगर अरविंद केजरीवाल को अपने विधायकों, अपने उम्मीदवारों की इतनी ही चिंता है तो उन्होंने जब कॉल उनके पास गया तो उसको रिकॉर्ड क्यों नहीं किया? आखिर उन्होंने पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं की तुरंत, और ये नंबर क्यों नहीं दिए जिनसे कॉल आ रही है? तो बीजेपी लगातार अरविंद केजरीवाल की मंशा पर सवाल खड़ा कर रही है, संजय सिंह की मंशा पर सवाल उठा रही है और पूछ रहे हैं बीजेपी के सांसद चंदोलिया कि आखिर अरविंद केजरीवाल इतनी टेंशन में क्यों है। और यह भी उनकी तरफ से कहा गया है कि बीजेपी को एक भी विधायक खरीदने की कोई जरूरत दिल्ली में नहीं है, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रही है। सुनिए क्या कुछ चंदोलिया की तरफ से कहा गया है। केजरीवाल साहब को का कहना है कि 15 करोड़ रुपए में उनके एमएलए को तोड़ने की बात हो रही है। पहले तो भी उनके कोई एमएलए नहीं है। 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसके बाद एमएलए। और सबको ये मालूम है कि कोई भी एमएलए एक 2/3 टूटे तब दल बदल कानून लागू होता है, कॉर्पोरेशन नहीं है। और किस नंबर से फोन आया, उनको तुरंत इमीडिएट पुलिस में शिकायत करनी चाहिए। कौन व्यक्ति बीजेपी की तरफ से बात कर रहा है या कौन लोग है। भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी के किसी एमएलए की आवश्यकता नहीं है। अभी तो जीतेंगे कितने उसी पर संशय बना हुआ है। हमारी फुल मेजोरिटी आ रही है, हम बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। हमें उनके व्यक्तियों का कोई समर्थन नहीं चाहिए और न हम कोई तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो साफ तौर पर बीजेपी की तरफ से इसको लेकर शिकायत भी दर्ज कराई गई है और इसके बाद एक वीडियो दिल्ली बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है। इस वीडियो में बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के इस साजिश, इस ड्रामे का भांडाफोड़ किया है और उन्होंने साफ तौर पर यह लिखा कि अरविंद केजरीवाल की ड्रामेबाजी से हर कोई वाकिफ है, क्योंकि ये पहला कोई वाक्य नहीं है। अभी तो ऐसा स्थिति हो गई है कि अरविंद केजरीवाल चुनावी नतीजों का भी इंतजार नहीं कर पा रहे हैं और उससे पहले ही वो इस तरीके के आरोपों की झड़ी लगा चुके हैं। लेकिन इससे पहले चाहे चुनाव एमसीडी का हो, चाहे चुनाव दिल्ली विधानसभा का हो, चाहे चुनाव लोकसभा का हो, तो कहीं ना कहीं उन्होंने आरोपों की बात इस तरीके से की है। और बाकायदा एक वीडियो जो बीजेपी ने जारी किया है उसमें दरअसल एक शख्स ये बता रहा है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने साजिश रची, किस तरीके से हमें बाकायदा 2 सिम कार्ड दिए गए और हमें दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर रखा गया और वहां पर सिम कार्ड हमारे फोन में डलवाए गए, फोन करवाए गए कि हम नितिन गडकरी के ऑफिस से बोल रहे हैं, हम अरुण जेटली के ऑफिस से बात कर रहे हैं। और इस तरीके से जो है तमाम नेताओं को फोन करवाकर जो है ये चीजें बनाई गई, एक तरीके से स्क्रिप्ट पूरी लिखी गई कि हम खरीदना चाहते हैं, ऑफर उन्हें दिए गए। और उसके बाद टीवी चैनल्स में आता है कि अरविंद केजरीवाल ये आरोप लगाते हैं कि हमारे विधायकों को
खरीदने की कोशिश हो रही है। तो ये एक वीडियो है जो बीजेपी ने जारी करते हुए अरविंद केजरीवाल का एक तरीके से भांडाफोड़ किया है और उन्होंने ये भी लिखा कि पहले केजरीवाल आरोप लगाते हैं और फिर माफी मांग लेते हैं, ये उनकी पसंद की चीज है, लेकिन वैसे भी आपकी ये स्क्रिप्ट बहुत पुरानी है, ये बीजेपी कह रही है और कह रही है कि बस थोड़ा इंतजार और कर लीजिए, 8 फरवरी को दिल्ली से आपदा हमेशा के लिए जाने वाली है, ये बीजेपी साफ तौर पर कहती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और सांसद संजय सिंह, जिन्होंने यह आरोप लगाया है कि बीजेपी हमारे उम्मीदवारों, हमारे विधायकों को खरीदना चाहती है, उसके बाद अब पूरी तरीके से फंस चुकी है। न सिर्फ बीजेपी ने एक्शन एक तरीके से केजरीवाल के खिलाफ ले लिया है, बल्कि इसके अलावा अब तो कांग्रेस पार्टी के भी वरिष्ठ नेता ये कह रहे हैं कि आखिर इतनी फ्रस्ट्रेशन क्यों है, इतनी हताशा क्यों है कि इस तरीके से आप नतीजों से पहले ही इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और यह बताएं कि केजरीवाल के इन आरोपों में आपको क्या लगता है कि कितनी सच्चाई है, इस पर भी अपनी राय जरूर साझा करें। धन्यवाद।